Hello students, this is Shika. Welcome to my video. Today I am going to explain the chapter of class 9. This is the first chapter from history, the French Revolution. I think you are familiar this word revolution because you have read the revolution of 1857 in class 8. आप 8th क्लास में रेवोल्यूशन मीन्स क्रांति पढ़कर आ चुके हो इन 8th क्लास द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 की क्रांति रेवोल्यूशन. सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द स्टोरी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस. तो इन फ्रांस डू यू नो वेयर इज इट? इट इज़ इन द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप. क्लियर? यूरोप कॉन्टिनेंट में है फ्रांस. तो फ्रांस यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे. आई विल टेल यू अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन. क्लियर? इट हैपन इन फ्रांस इन पेरिस. क्लियर? विच इज इन यूरोप कॉन्टिनेंट. क्लियर? This incident was happened on 14th July 1789. क्लियर? ये जो रेवोल्यूशन हुई थी इट स्टार्टेड 14th July 1789. क्लियर? तो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई. तो इस रेवोल्यूशन व्हेन वी स्टार्ट दिस चैप्टर, जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो देयर वॉज ए र्यूमर है, एक अफवाह फैल रही है और कि किंग जो है ही सेंट ट्रूप्स इन सिटी. सो इन रिवेंज पीपल अटैक्ड ऑन द प्रिजन ऑफ बास्टेल. यानी कि लोगों ने किंग के प्रिजन है वहाँ पर जेल, वहाँ पर अटैक कर दिया. तो ये जो इंसिडेंट है आप मूवीज़ में भी देखते हो. व्हेन यू सीन मूवी देयर वाज ए इंसिडेंट, किसी हीरो या विलेन को हीरो मार रहा होता है तो फिर उसके बाद बैकग्राउंड चलती है स्टोरी की क्यों मारते हैं. वैसे ही इसमें एक इंसिडेंट दिखाया गया जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं. व्हेन वी स्टार्ट दिस चैप्टर देयर वाज अ इंसिडेंट कि लोगों ने अटैक कर दिया. पीपल अटैक्ड ऑन द बास्टेल जेल के ऊपर अटैक कर दिया. तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? तब ये बैकग्राउंड चलेगी स्टोरी. आप समझ रहे हो ना कि पहले एक इंसिडेंट दिखाया गया है. क्लियर? तो इस इंसिडेंट के पीछे क्या रीजन थे इस इंसिडेंट में, यानी कि लोगों ने क्यों अटैक किया किंग के कोर्ट पर और बास्टेल जेल पर. तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन है जो मैं स्टेप बाय स्टेप आई विल टेल यू इन दिस टॉपिक इन ऑल दिस चैप्टर. Clear? So when we start this chapter on 14th July 1789, the French Revolution started. Clear? And there was a rumor, एक अफवाह थी, अफवाह फैली. क्या थी? कि किंग सेंड ट्रूप्स, सेना की टुकड़ी भेजी इन कंट्री. तो लोगों ने सोचा कि वो जो ट्रूप्स हैं they are coming for attacking on them. People thought that the troops of kings are coming for attacking on them. उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो किसी और रीजन से आ रहे थे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. क्लियर? सो देयर वाज ए र्यूमर. पीपल थॉट दैट किंग्स ट्रूप्स आर कमिंग फॉर अटैकिंग ऑन पीपल. तो इन रिवेंज के लिए ये उसको जवाब देने के लिए किंग ने पीपल्स मिलिटिया, लोग अपनी जन सेनाएं, पीपल्स मिलिटिया जन सेनाएं. तो इस किंग ट्रूप्स जो थी राजा की जो सेना की टुकड़ी थी, इससे उसका सामना करने के लिए, उनको फेस करने के लिए जो पीपल थे वहाँ के, उन्होंने अपनी मिलिटिया बना ली. मिलिटिया मीन्स जन सेनाएं, अपनी खुद की जन सेनाएं. तो जो किंग थे, हु वॉज द किंग ऑफ फ्रांस? लुई 16. हु वॉज द किंग ऑफ फ्रांस? लुई 16. क्लियर? एंड ही बिलोंग टू बर्बन फैमिली. हु वॉज द किंग? लुई 16. क्लियर? एंड ही बिलोंग टू विच फैमिली? बर्बन फैमिली. क्लियर? एंड so I am telling you about the troops and people made militia, जन सेनाएं बना ली. but people wanted to face this troops, king's troop. people in kings के troops को face करना चाहते थे, but they hadn't weapons. उनके पास कोई हथियार नहीं थे. तो उसके लिए they attacked on Bastille jail.
इट वॉज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेरिस। जो लोग थे उन्होंने, पीपल ऑफ फ्रांस ऑफ इटली अटैक्ड ऑन बास्टिल जेल, क्लियर, एंड इट वॉज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेरिस। कहाँ पर थी बास्टिल जेल? पेरिस के ईस्टर्न पार्ट में। बट दे डिड नॉट फाइंड एनी वेपन्स इन दिस बास्टिल जेल। पीपल डिड नॉट फाइंड एनी वेपन इन दिस बास्टिल जेल। पीपल को इस बास्टिल जेल में कोई वेपन नहीं मिले, क्लियर। बट दे रिलीज्ड 7 प्रिजनर्स। 7 कैदियों को उन्होंने रिहा करा दिया, लेकिन जाते जाते दे डिस्ट्रॉयड दिस बास्टिल जेल, क्लियर। देखो, जब आपको किसी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और आप उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो क्या करते हो? इन रिवेंज आप उसका कोई ना कोई सामान तोड़ कर आ जाते हो, क्लियर। तो इन सिचुएशन, बहुत ऐसी सिचुएशन थी कि लोग अपने जो थे वो किंग से नाराज थे। बहुत ऐसी सिचुएशन थी, वो स्टेप बाय स्टेप आई विल टेल यू इन दिस चैप्टर। तो दे डिड नॉट फाइंड एनी वेपन इन बास्टिल जेल, सो बट दे रिलीज्ड इन 7 प्रिजनर and they killed 1 commander of Bastille jail. People killed 1 commander of Bastille jail, यानी कि लोगों ने बास्टिल जेल के एक कमांडर को मार दिया। and they released how many prisoners? 7, clear. So this riots, दंगे, not only spread in Paris, it spread all over countryside. मीन्स ये रॉयट्स, ये दंगे सिर्फ पेरिस में नहीं स्प्रेड हुए, बल्कि ऑल ओवर कंट्री साइड में भी फैल गए, क्लियर। एट लास्ट, एंड ऑफ दिस स्टोरी, एंड ऑफ दिस चैप्टर, द किंग ऑफ फ्रांस एग्जीक्यूटेड, उसको फांसी दे दी। तो क्यों, क्या ऐसे रीजन हुए? सो आई विल टेल यू स्टेप बाय स्टेप। आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स, आई विल टेल यू इन दिस चैप्टर। सो एक बार थोड़ा सा ये क्विक रिविजन करते हैं इसकी। The French Revolution happened on 14 July 1789. Clear? There was a rumor. What was the rumor? King sent troops in Paris on attacking on people. लोगों के ऊपर अटैक, ये रूमर थी एक कि किंग अपनी ट्रूप्स शहर में भेज रहा है लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए। सो पीपल मेड देयर ओन मिलिटियर्स, अपनी जनसेनाएं बनाई, बट दे डिडंट हैव एनी वेपन्स। सो दे इन द सर्च ऑफ वेपन दे अटैक्ड ऑन बास्टिल जेल, क्लियर। दिस बास्टिल जेल वॉज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेरिस। वेयर वॉज दिस बास्टिल जेल? ये बास्टिल जेल कहाँ थी? इट वॉज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेरिस, पेरिस के ईस्टर्न पार्ट में। बट दे रिलीज्ड 7 प्रिजनर्स। कितने कैदियों को उन्होंने रिहा करवाया? 7 प्रिजनर्स। एंड दे किल्ड 1 कमांडर ऑफ बास्टिल जेल। बास्टिल जेल के कमांडर को भी उन्होंने मार दिया, क्लियर। दिस रॉयट्स, ये जो दंगे थे, स्प्रेड नॉट ओनली इन पेरिस बट इट स्प्रेड ऑल ओवर कंट्री साइड ऑल्सो। एंड ऑफ दिस चैप्टर, एंड ऑफ दिस रेवोल्यूशन, एट लास्ट किंग ऑफ फ्रांस एग्जीक्यूटिव, उसको फांसी दे दी, क्लियर। नाउ आई एम स्टार्टिंग दिस चैप्टर स्टेप बाय स्टेप, क्लियर। Who was the king of France? Louis XVI, clear. And he made king of France in 1774. Who was the king of France? Louis XVI. He made king in 1774. He belonged to which family? Bourbon family. Which family? Bourbon family. When he made king, he was 20 years old, clear. And he married with Austrian princess, with Marie Antoinette. उसकी शादी, किंग की लुई 16 की शादी किससे हुई? ऑस्ट्रेलिया नहीं, दिस इज ऑस्ट्रिया, क्लियर। जो फ्रांस के एक नेक्स्ट अलग ही कंट्री है। ही मैरिड विद ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट। किससे उसकी शादी हुई? ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से, मैरी एंटोनेट से, क्लियर। तो व्हेन ही मेड किंग, द ट्रेजर ऑफ फ्रांस एम्पटी,
ट्रेजर खजाना, क्लियर। जब लुई 16 किंग बना, देन द ट्रेजर ऑफ फ्रांस एम्प्टी। क्या रीजन थे? जब वो किंग बना तो जो ट्रेजर था, खजाना था, वो खाली था। इन 20 years old he made king, clear। what was the reason behind it? क्या रीजन थे क्यों खजाना ट्रेजर एम्प्टी था उस टाइम? एक्सपेंसिव किंग्स कोर्ट एट वार्साइल्स। वार्साइल का जो पैलेस था उसके मेंटेनेंस पर, डेकोरेशंस पर बहुत एक्सपेंसिव उनके ऊपर एक्सपेंडिचर किए गए थे। जैसे किंग के जो फादर हैं, उनके ग्रैंडफादर, उन्होंने बहुत ज़्यादा पहले से ही एक्सपेंसिव एक्सपेंडिचर किए हुए थे। कहाँ पर? अपने वार्साइल पैलेस की मेंटेनेंस पर और डेकोरेशन पर, क्लियर। इसके साथ साथ 13 अमेरिकन कॉलोनीज, विच कंट्री? अमेरिका, जो अब प्रेजेंट में सुपर पावर है। उस टाइम वो 13 अलग अलग कॉलोनीज में डिवाइडेड था, क्लियर। और उस पर किसका राइट था? ब्रिटेन का, क्लियर। और ब्रिटेन वॉज द कॉमन एनिमी ऑफ अमेरिका एंड फ्रांस। जो ब्रिटेन था वो अमेरिका और फ्रांस दोनों का एक कॉमन एनिमी था, और फ्रांस ने हेल्प की थी अमेरिका की, क्लियर। फ्रांस हेल्प्ड अमेरिका टू रिलीज उसको इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, किससे? ब्रिटेन से। तो इस वॉर में भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हुआ, क्लियर। वन थिंग, एक्सपेंसिव किंग्स कोर्ट एट वर्साइल पैलेस। जो किंग के जो फादर थे, ग्रैंडफादर थे, इंसेक्टर्स थे जो, उन्होंने वर्साइल्स के पैलेस के मेंटेनेंस पर, डेकोरेशन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव एक्सपेंडिचर किया हुआ था। नेक्स्ट रीज़न, व्हाट द रीज़न ऑफ एम्प्टी ट्रेजर? जो अमेरिका है वो किस में? 13 कॉलोनीज में डिवाइडेड था, और इन ब्रिटेन का उसके ऊपर राइट था। तो फ्रांस ने हेल्प की थी। फ्रांस हेल्प टू अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। और ब्रिटेन वॉज द कॉमन एनिमी ऑफ अमेरिका एंड फ्रांस, क्लियर। इसके साथ साथ वन मोर रीजन, द एम्प्टी ट्रेजर। देयर वॉज वन मोर रीजन कि जो फ्रांस है, फ्रांस उन्होंने ही गॉट लोन फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज से लोन लिया हुआ था। अब वो जो लैंडर्स थे उन्होंने उस लोन पर जो इंटरेस्ट था अब बढ़ा दिया। अब वो कितने % लेने लग गए? 10%, क्लियर ऑल दीज थिंग्स। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द एस्टेट सिस्टम्स इन आवर इंडिया। अब इंडिया के ही एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि हमारे इंडिया में भी एंशियंट टाइम में जो थी, जो सोसाइटी है वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड है। जैसे कि पहले जो थे हमारे प्रीस्ट हैं, ब्राह्मण जिसको बोलते हैं, पुरोहित। फिर उसके बाद हाई क्लास फैमिली, हाई कास्ट लोग आते हैं, फिर लोअर कास्ट। इसी तरह इन द सेम वे द फ्रांस आल्सो डिवाइडेड इन डिफरेंट एस्टेट्स, क्लियर। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, क्लियर। तो फर्स्ट एस्टेट में कौन आते थे? क्लर्जी। क्लर्जी मीन्स पादरी, जो चर्च में जो फादर होते हैं, पॉप होते हैं, जैसे हमारे इंडिया में पुरोहित होते हैं, क्लियर। तो क्लर्जी बिलोंग टू फर्स्ट एस्टेट, क्लियर। एंड नोबिलिटी, who are nobility, they belong to king's family, the relatives of किंग की फैमिली के रिलेटिव्स जो थे वो किस में आते थे? सेकेंड एस्टेट में, एंड नोबिलिटी। इन थर्ड एस्टेट कॉमन पीपल, हु वर कम इन थर्ड एस्टेट? कॉमन पीपल। कॉमन पीपल में कौन थे? रिच पीपल भी आते थे कॉमन पीपल में, क्लियर। बिजनेसमैन भी आते थे, मर्चेंट्स भी, एंड peasants भी। सो द सोसाइटी ऑफ फ्रांस डिवाइडेड इन 3 एस्टेट, क्लियर। First estate belong to clergy, clear, and nobility belong to second estate, clear, and common people belong to third estate. Or who were in common people? Rich people, businessmen, merchant and peasants, clear। एक बार दोबारा से क्विक रिवीजन कर लेते हैं इस टॉपिक की। In 1774 king made Louis 16 made king of Bourbon family of France, clear। In 1774 Louis 16 became king बना, clear, of France, and he belonged to which family? Bourbon family, clear। When he became king,
He was 20 years old. When he became king, he was 20 years old and he married with Austrian princess, named her Marie Antoinette. But देखो कई बार क्या होता है, प्रिंसेस जो होती क्वीन होती है अपनी किंग की एक एडवाइज़र होती हैं, जो किंग होती है अपनी जो क्वीन होती हैं उनसे एडवाइस लेते हैं. बट एट दैट टाइम शी वॉज नॉट अ गुड एडवाइज़र. लुई 16 का जो इतना ही एग्जीक्यूटेड हुआ, कोलैप्सेड हो गया उसका एम्पायर. तो देर वॉज वन रीज़न शी वॉज नॉट गुड एडवाइज़र ऑफ लुई 16. वो लुई 16 की गुड एडवाइज़र, अच्छी सलाहकार नहीं साबित हुई थी. क्लियर. एंड व्हेन ही बिकेम किंग लुई 16, द ट्रेजर ऑफ फ्रांस एम्प्टी. फ्रांस का जो ट्रेजर था वो एम्प्टी था. बट वॉज द रीज़न? फर्स्ट रीजन, एक्सपेंसिव किंग्स कोर्ट ऑफ वर्साइल. मीन्स वर्साइल जो पैलेस थे उसकी जो मेंटेनेंस थी उस पर एक्सपेंसिव एक्सपेंडिचर हुआ था. क्लियर. नेक्स्ट रीजन, 13 अमेरिकन कॉलोनीज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन. फ्रांस हेल्प टू अमेरिका टू रिलीज्ड फ्रॉम ब्रिटेन. क्लियर. फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प की थी. एट दैट टाइम अमेरिका वॉज इन 13 कॉलोनीज, डिफरेंट 13 कॉलोनीज में डिवाइड था और ब्रिटेन का उसके ऊपर राइट था. एंड फ्रांस ने हेल्प की थी अमेरिका की ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस दिलवाने में. तो इस वॉर में भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हुआ था. क्लियर. एंड ब्रिटेन वॉज अ कॉमन एनिमी, दोनों का एक एनिमी शत्रु था. ब्रिटेन वॉज द कॉमन एनिमी ऑफ अमेरिका एंड फ्रांस. क्लियर. नेक्स्ट रीजन ऑफ एम्प्टी ट्रेजर, एट दैट टाइम जो लैंडर्स थे उन्होंने इंटरेस्ट पर 10% इंटरेस्ट बढ़ा दिया. एंड एस्टेट सिस्टम वॉज डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज. फर्स्ट, एस्टेट बिलोंग टू क्लर्जी. सेकेंड, बिलोंग टू नोबिलिटी. क्लियर. एंड थर्ड estate belonged to common people. They were rich people, businessmen, merchant and peasant. So today I explained about the revolution. The story started and the step by step why king of France executed. So there was many reasons. So I explained today one by one reason, and next video I'll tell you more reason. Thank you.